डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जो अब पाकिस्तान में है। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता गुरमुख सिंह और मां अमृत कौर ने एक पोषणीय लेकिन आर्थिक रूप से सीमित वातावरण प्रदान किया। दुर्भाग्यवश उनकी मां का निधन तब हो गया जब वह बहुत छोटे थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। 1947 में भारत का विभाजन उनके प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका परिवार शरणार्थी के रूप में भारत आ गया, जहां उन्होंने विस्थापन की कठिनाइयों का सामना किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनमें एक मजबूत कार्यनीति, विनम्रता और सहनशीलता का संचार किया। मनमोहन सिंह की प्रतिभा कम उम्र से ही स्पष्ट थी। पंजाब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूके के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर सिंह 1957 में भारत लौटे और एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में काम किया। इसके बाद भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल हुए। वर्षों के दौरान उन्होंने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिनमें शामिल है वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में आया, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश के कर्ज में डूबने की कगार पर होने के कारण प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। यह निर्णय परिवर्तनकारी साबित हुआ। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला को अपनाया, जिसने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। उन्होंने व्यापार बाधाओं को कम करने, सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने आम चुनाव जीता, पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने डॉक्टर सिंह को भारत का प्रधानमंत्री चुना। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. उनके कार्यकाल को कई उपलब्धियों ने चिह्नित किया। आर्थिक विकास। भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास का अनुभव किया, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसी पहलों ने लाखों भारतीयों को सशक्त बनाया। नाभिकीय समझौता। उन्होंने भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत के परमाणु अलगाव को दशकों बाद समाप्त कर दिया। समावेशी विकास। गरीबी कम करने और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। हमने एक और दिव्य चरित्र खो दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।